हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है TGT सोशल साइंस फीमेल जो 2018 को हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार 1884 में डैश नामक पुस्तक में किया गया था, तो था इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1840 में हाइड्रोक्लोरिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वे थे विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें अमेरिकन क्लेमेट एडर ने एक ग्लाइडर में एक नियंत्रित उड़ान बनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो शेयर बाजार में तीव्र गिरावट अक्टूबर 1929 में आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1929 में महामंदी से उभरने के लिए डैश के रूप में जाना जाने वाला सुधार कार्यक्रम शुरू किया, नए सौदे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएसए के किस राष्ट्रपति ने अधिक गेहूं बोए, गेहूं युद्ध जीत जाएगा नारा दिया, तो वे थे वुड्रो विल्सन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा, तो ये कहा था लुई 15वां ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा गलत है, तो पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक डैश को वेरसेलेस की ओर महिला मार्च रहा, तो वह था 5 से 6 अक्टूबर 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लुई 16वां को कब निष्पादित किया गया था, तो 21 जनवरी 1793 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री महामैराथन के अंदर भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस इंक्रीमेंट एक्ट 1856 इस अधिनियम में है, तो जहां भी आदेश दिया गया था सभी रंग रूटों को मार्च करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण कौन सा था, तो दिए गए सभी विकल्प, जिसमें पहला था नेता कार्यवाही की एकता विकसित करने में नाकाम रहे, लोकप्रिय समर्थन की कमी थी और भारतीय शासकों की उदासीनता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दिलचस्प प्रकरण जो गैर भारतीय उद्यमों में काम कर रहे श्रमिकों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के दृष्टिकोण को प्रकाशित करता है। जीपीआई रेलवे पर 1899 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका ने हड़ताल का गर्मजोशी से समर्थन किया। ये ऑप्शन इसमें गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सही है, तो ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी सत्र के अध्यक्ष थे और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंदोलन और संघर्ष की तकनीक के कई नए रूप अब स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय स्तर पर उभरने लगे, इसके बारे में कौन सा सही है, तो इसमें सभी विकल्प सही है। आंदोलन का एक जन आंदोलन में परिवर्तित करके राजनीतिक आजादी हासिल की जानी चाहिए, शाही सामानों का बहिष्कार का विस्तार और असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का व्यापक पैमाने पर आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाफेकर ब्रदर्स पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने डैश नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की, तो WC रेड और लॉर्ड एयरस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक भारत में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पंजाब में अहमद अली और अन्य ने इनकलाब प्रकाशित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो पार्टी का तत्काल उद्देश्य पूर्व स्वतंत्रता की तेजी से प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक बंकिम चंद्र उन चरमपंथियों के अग्रदूत थे जिन्होंने नरमपंथियों की नीति में कोई विश्वास नहीं था, तो बंकिम चंद्र के बारे में क्या गलत है, उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक संयुक्त भारत की कल्पना की
जिन्होंने बुराई को नष्ट करने के बाद धर्म राज्य की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा प्रावधान गलत है? तो सिंधु और उत्तर पूर्व फ्रंटियर प्रांत को प्रांतों की स्थिति दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो अखिल भारतीय राज्यों के जनवादी सम्मेलन की आयोजन के साथ दिसंबर 1926 में ये प्रक्रिया सामने आई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1917 में रूसी क्रांति का कारण नहीं था? तो चीन से रूस की हार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 में रूस की फरवरी क्रांति की कौन सी घटना सही थी? तो दिए गए विकल्प में सभी। मजदूर हड़ताल पर गए, राजधानी में हंगर मार्च हुआ और सार ने गोलीबारी के आदेश दिए थे। सैनिकों ने गोलीबारी के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया और रेड फ्लैग के ध्वजारोहण में क्रांतिकारियों से मिल गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 मार्च 1917 को एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की? तो वे थी डूमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभाव के बारे में क्या सही नहीं था? तो सरकार ने कारखानों अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्क्स और एंजल्स के लिए समाज को समझने के लिए मूल प्रारंभिक बिंदु डैश है, जिसमें यह विकसित होता है आर्थिक ढांचा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुजुर्गवा सर्वहारा के शोषण से रहने वाला राजनीतिक वर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव जाति इतिहास में नाजीवाद सबसे क्रूर चरण था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को एक विशाल दास शिविर में बदलने की कोशिश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि हमारे विरोधी छोटे कीड़े हैं, मैंने उन्हें म्यूनिख में देखा है? तो इसका सही जवाब है हिटलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली में फांसीवाद की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी कथन सही हैं। 1922 के अंत तक इटली के राजा विक्टोरिया इमैनुअल तृतीय को बढ़ते राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि किसी मौजूदा पार्टी नेता के पास नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था और फासिस्टों ने मुसोलिनी को सत्ता में लाने के लिए तेजी से देश पर दबाव डाला और पूरे इटली से नागरिकों के बड़े पैमाने पर मार्च शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेनितो मुसोलिनी ने डैश में इथोपिया पर हमला किया 1935 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के साथ शांति संधि तैयार करने के लिए 18 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। शांति सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सहयोगी शक्ति के साथ सम्मेलन में जर्मनी और अन्य केंद्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया? तो जर्मन पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरे पश्चिमी यूरोप को लगभग जीतने के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना बनाई। ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन सही हैं। इस योजना को सी लायन का कोड दिया गया और ब्रिटेन का आक्रमण केवल तभी संभव था यदि जर्मन अंग्रेजी चैनल पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हवाई लड़ाई ब्रिटेन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सोवियत जर्मन गैर आक्रमण समझौते पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 23 अगस्त 1939 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में क्या गलत है? तो संयुक्त चार्टर 28 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल के बारे में क्या सही नहीं है? समोस के अर्स्टिकार्टस एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने पहला ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें पृथ्वी को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोपरनिकस के काम का शीर्षक क्या था? सेलेस्टियल क्षेत्रों की क्रांति, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल सरफेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोड़दार पर्वतों की परिभाषा के बारे में कौन सा गलत है? तो मोड़दार पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की परत को ले जाने वाली दो बड़ी प्लेट धीरे धीरे टकराती है और संपीड़ित होती है। जब इस प्लेट के परिणाम स्वरूप एक प्लेट धीरे धीरे मुड़ना और सिकुड़ता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ना तो टेलर ने 1910 में और ना ही वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव या बहाव शब्द का प्रयोग किया। वैगनर महाद्वीप बहाव या महाद्वीपीय विभाजन के जनक हैं, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभिवहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सभी कथन दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताप बजट के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही है। महासागर तापमान की आकाशीय और कालिक भिन्नताएं धाराएं द्वारा ऊष्मा के अंतरण और सौर ऊर्जा का अवशोषण, वाष्पीकरण से हानि इत्यादि के संकेतक है। तापमान विभिन्नताओं का आकार और स्वरूप जल निकाय में या उससे बाहर निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह की निवल दर पर निर्भर करता है और बादल पृथ्वी से उत्सर्जित गर्मी को अवशोषित नहीं करते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान वर्षा की रेखाओं को डैश कहा जाता है? इसको कहा जाता है आइसोहाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान दबाव के बिंदु मैप लाइनों से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है समदाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशाल शिवालिक नदी के विभिन्न मुख्य प्रणालियों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो दिए गए विकल्प में से कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? तो हिमाचल प्रदेश में बंगाल बेसिन के पहाड़ों से व्यास नदी निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की आबादी की उच्च वृद्धि दर की विशेषता है। 2011 की जनगणना के में से कौन सा सही नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आबादी और क्षेत्र के वितरण की असंतुलन से बड़ी समस्या होती है, जैसा कि निम्न स्तर का जीवन, भूख, रोग। इसमें सभी विकल्प हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में घटते वन्य जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो वनच्छादन के सिकुड़ने के कारण और वन्य जीव के निरंतर शिकार के कारण। दोनों विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वाह अनाज की खेती को परिभाषित करें। तो कृषि, पशु और मानव शक्ति की सहायता से छोटी भूजोतों पर की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऐसी भूजोतों के मालिक सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज इत्यादि की लागत को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त मजबूत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क क्षेत्र कृषि मूल रूप से उच्च जोखिम और कम उत्पादक कृषि पर्यावरण प्रणाली से संबंधित है। तो कुल कृषि भूमि का 39% शुष्क भूमि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्लस्टर नीति की सफलता के लिए पर्याप्त शर्त उचित क्रम में निम्नलिखित स्थितियों की संतुष्टि है। तो औद्योगिक क्षेत्र, क्षमता क्षेत्र और एंकर फर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन गलत माना जाता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात एक साथ भारत के 50% चीनी का उत्पादन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HBJ हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर देश की सबसे महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। निम्नलिखित में से कौन सा HBJ के बारे में सही नहीं है? इसे 1996 में शुरू किया गया था, जबकि इसे अंततः मार्च 1998 में चालम किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा अवधि से भारतीय सभ्यता में सड़कें एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 2011 में सड़कों के बारे में कौन सा सही है? तो क्षेत्र, राज्य और व्यक्तिगत राज्य की आबादी के आधार पर सड़क लंबाई के संबंध में पहला स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खतरा अचानक शुरू होने वाले खतरों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो वह सूखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का उद्देश्य ग्रामीण गरीब को स्वयं रोजगार प्रदान करना था। कार्यक्रम के बारे में कौन सा सही है? तो नकदी के रूप में सहायता और पैसे के प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में सहायता प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करें। तो इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति से कौन सी फसल जुड़ी हुई थी? गेहूं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रय शक्ति समानता PPP का क्या अर्थ है? तो PPP का परिवर्तन कारक घरेलू बाजार में सामान और सेवाओं की वही मात्रा खरीदने के लिए आवश्यक
देश की मुद्रा की इकाइयों की संख्या है जो अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीद लेगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो वे थे पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत सरकार ने डैश के मध्यरात्रि से 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। तो 19 जुलाई 1969। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये केवल देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बैंकर भी है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संघीय संरचना भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। संघीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान था कि भारत को 1947 के बाद संघीय प्रणाली को अपनाना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की संघीय संरचना डैश के संविधान से प्रेरित है। तो वह है अमेरिका। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, बोलीविया में 2000 में प्रसिद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान बोलीविया के राष्ट्रपति कौन थे? वे थे ह्यूगो बेंजर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नेपाल में संविधान विधानसभा चुनाव 2008 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? तो वह थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्राम गांव संगठन पंचायतों का संगठन सही है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख डैश के रूप में किया गया, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता का विवरण दें। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना। संविधान में 2 नई अनुसूचियां 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। 5 साल में एक बार पंचायत और नगर पालिका के लिए अनिवार्य चुनाव। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को राजनीतिक पार्टी के गठन का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, लोकसभा में व्यवधान के कारण नष्ट हुए बेमेल समय ज्ञात करें। तो चौथी लोकसभा 350.43 घंटा 350 घंटे 43 मिनट। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित डैश को छोड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के जिम्मेदार हैं। तो वह ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण से संबंधित है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, हमारे भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पाकिस्तान के ऊपरी सदन को कहा जाता है प्रबंधकारी समिति, जिसको सेनेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय असेंबली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने भारतीय गणराज्य द्वारा अपना संविधान अपनाने और तैयार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा है। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्यों को विशेष दर्जा दिया है। ऐतिहासिक कारणों और अधिमिलन के माध्यम के कारण जिसने राज्य को अलग अलग संविधान बनाने और अपनाने की अनुमति दी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक अंतर सरकारी संगठन है जो ज्यादातर ब्रिटिश उपनिवेशों के पूर्व क्षेत्र है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव गलत है? तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, संसद की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध माना जाएगा कि इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभाव प्रचालन हो सकता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय संसद की गलत विशेषताएं ज्ञात करें। तो राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून बना सकते हैं।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संसद के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, निम्नलिखित में से किसका गलत अर्थ लगाया गया? 117वां का अर्थ लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सत्र का समापन है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख अनुच्छेद डैश में किया गया? 50 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार कौन किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारतीय भूभाग के भीतरी कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा? तो वह है राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भारतीय नागरिक की शक्ति का प्रमुख स्रोत है? तो वह है भाग 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और इसका प्रावधान बेमेल है? तो अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने की आजादी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गलत समावेश है? तो वह है निजी अस्पताल में समय पर चिकित्सीय उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है? तो वह अनुच्छेद 359। तो दोस्तों ये था हमारा टीजीटी सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को दूसरी शिफ्ट में हुआ था, उसका रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप DSSB टीजीटी सोशल साइंस मेल फीमेल 2021 के रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दी गई है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।